आपका क्या नाम है? स्वामी गोपालानंद नाम है जी। जहाँ तक बात रही कि आप स्वयं सेवक संघ के जो है और कोई पूजा पाठ से संबंधित, धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य होता है तो आप उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पहली बात यह है कि मैं स्वयं सेवक संघ में मैं एक वरिष्ठ, अब चूँकि वृद्धावस्था होगी तो स्वयं सेवक, वरिष्ठ स्वयं सेवक कहा जाता है। और धर्म प्रचार हमने सन 76 से शुरू किया था। विद्या अध्ययन मेरा हरिद्वार में हुआ है, गुरुकुल कांगड़ी में। तभी से धर्म प्रचार में निकले हुए। श्रीमद् भागवत कथा, रामचरितमानस की कथा एवं प्रवचन आदि करते रहे। जैसा कि नवरात्र इस समय चल रहा है, माँ दुर्गा के जगह जगह प्रवचन हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, इस समय नवरात्र शुरू हुई है कल से और बड़ी धूमधाम से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म का जो है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये 9 दिन है। और इसमें बड़े उत्साह के साथ सभी लगे हुए हैं। कोई तीर्थाटन कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है। नाना प्रकार से ये नवरात्रे हम लोग मनाएंगे और उसके बाद रामनवमी आएगी तो भगवान राम की रामनवमी भी मनाएंगे। जैसा कि इस समय जो है देखा गया है कि अनेक दल जो है बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में है, वहीं पर सबसे पुराने संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के भी बीजेपी के सामने जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। आप इसके बारे में, संगठन जो है पहले एक था, आज अलग क्यों है? अब आपने चूँकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बारे में पूछा है जी, तो मैं विधिवत उसके बारे में जानता हूँ। ये सबसे पुराना संगठन है। लाला लाजपत राय जो अमृतसर में लाठियों से, अंग्रेज़ों की लाठियों से मार दिए गए थे, तब से संगठन चला है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। लेकिन ये कांग्रेस के संरक्षण में रहा। लाला लाजपत राय तो ऐसे नहीं थे, लेकिन ये बाद में कांग्रेस के संरक्षण में हो गया और कांग्रेस का ही एक विंग समझ लो। और आज जो ये मतलब कहने का कि राजनीति में उतरे हैं तो ये कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस ने करोड़ों रुपए इनको दे दिया है। चूँकि 60-65 सालों में इनको ना तो राम जन्मभूमि याद आई, ना भगवान शंकर का काशी विश्वनाथ याद आए, ना इनको भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जो है ना, हमारा मंदिर तोड़ा गया था, मस्जिद बनाई गई थी, वो याद आया। अब इनको हिंदू याद आया है तो हिंदू अब जग गया है ना। और ये सारा काम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में हुआ है ना। जब कोई ऐसा लगा कि जैसे अब राम जन्मभूमि कभी जो है ये स्वतंत्र होगी नहीं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विश्व हिंदू परिषद को आगे किया। माननीय अशोक सिंघल जी ने उसमें बड़ी कुर्बानी दी, अपनी लाठियाँ खाई है ना, और हम सब लोग उनके साथ मिल करके काम करते रहे। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, आदि सारे बहुत सारे नेताओं ने मिल करके जो है आज भगवान राम का मंदिर वहाँ निर्माण हुआ और भगवान राम की स्थापना वहाँ पर हुई। तो ये पूरे विश्व के चुनाव मैदान में उतारे गए, बीजेपी के खिलाफ हो या अन्य दल के खिलाफ हो। हाँ, मैं वो तो उसमें बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? ऐसा है कि भारत की जनता और भारत का हिंदू समाज सारा जान चुका है। ये जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा है, ये कांग्रेस ने पैसा दे करके भाजपा को हराने के लिए या भाजपा के कुछ वोट तोड़ने के लिए खड़ा किया है। और ये बुद्धिमान लोग सभी जानते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि किस बिल में से निकल करके आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। पहले इनको समाज में कोई इनका योगदान कहीं दिखाई नहीं दिया है ना। तो भारतीय जनता पार्टी कोई असर नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है
इसका भारतीय जनता पार्टी को कोई भी कहीं पर भी कोई असर नहीं। जैसा कि इस समय तो सभी दल अपना अपना जोर लगा रहे हैं और जनता से एक ये हवा फैली हुई है कि अगर अब की सरकार बीजेपी की बन गई तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा और आने वाले समय में चुनाव नहीं होगा। ये जनता क्यों ऐसा कह रही है, इसके बारे में जनता को संदेश दीजिए। ये जनता नहीं कह रही है, ये वो चोर पार्टियां जो देश को लूट रही थी, देश के विकास पे कोई ध्यान नहीं था, ये वो कह रही हैं और जनता को भड़का रही हैं। सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, सबसे बड़ा जो सेकुलर समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी में। कोई परिवारवाद नहीं है। कहाँ से नरेंद्र मोदी उठ करके प्रधानमंत्री बने, आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो कहाँ दलित परिवार से, कहाँ से गरीब में से आके बनी राष्ट्रपति बनी है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा, जो वर्कर है, जो अथक परिश्रम करेगा, वो ऊपर जाएगा और उसका मान सम्मान होगा। और ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में यही हो रहा है। और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आज मैं आपको बधाई देता हूँ। सत्यवादी न्यूज़ से हैं। और किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करते हैं, लखनऊ या सीतापुर? कई डिस्ट्रिक्ट है, पूरे यूपी में करने काम हो रहा है। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, इसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा से कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। और मैं समझता हूँ सीतापुर से उधर जो है कोई खड़ा हुआ है, सुना है मैंने। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष मुझे नाम नहीं पता उनका, नाम है परिचित है मेरा, लेकिन राजेश जी लाखों वोटों से जीतेंगे, जो पहले जीते हैं। और सभी समाज उनको जो है पूरा प्यार से उनको जिता करके दिल्ली भेजेगा। नरेंद्र मोदी जी का मतलब जो है हाथ मजबूत करें। जैसा कि ये जनता गुमराह है और अनेक दलों के, जैसे आपने कहा कि अनेक दल जो है ये अफवाह फैला रहे हैं, तो उसमें जनता को आप संदेश दे दीजिए कि ये सब गलत है, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। यूँ ही सरकार जैसी चलती है वैसे आने वाले समय भी। देखो, संसद में नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि भाई जो आपने लूटा है वो वापस करना पड़ेगा। अब ये भय उन क्षेत्रीय या टुकड़े टुकड़े जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने देश को लूटा है, उनको भय पैदा हो गया है कि अगर 24 में नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, जैसे चोरों को भय होता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता का जो है, जनता को सब मालूम है कि नरेंद्र मोदी कितना जो है गरीब समाज को कितना प्यार कर रहे हैं, है ना। और जो हमारा जो मीडियम जो समाज है ना, बैकवर्ड जिसे कहते हैं, उसको कितना, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। आज आपको पता, कल मुझे फ़ोन आया था एक प्रधान का, और एक इधर 2-3 प्रधान भी परसों आए थे। और पानी की टंकी बन रही है, अब गांव-गांव में पानी का सप्लाई होगा, वहाँ कोटे की दुकानें बन रही हैं, है ना। वहाँ जो है और न जाने क्या क्या बहुत सारी, हमको याद नहीं रहता है क्योंकि हमारा चूँकि विषय राजनीतिक नहीं है, हम अपने धार्मिक प्रोग्रामों में पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन इतना विकास हो रहा है गाँव में, इतना विकास होने जा रहा है कि मैं आपको गिनती नहीं करा सकता। अच्छा सर, ये मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो अब की विजय होगी बीजेपी की, वो राम मंदिर को लेकर होगी या विकास को लेकर होगी? आपको मैं बधाई देता हूँ कि भगवान प्रभु राम आकर के अपने सिंहासन पे विराजमान हो गए हैं। और उनके खजाने में, कल की मैं सूचना आपको दे रहा हूँ, 400 लाख करोड़ जो रुपया है वो भारत की जो है बन गई है और वो राम जी के खजाने में आ गया है, ठीक है ना। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और सेना इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि आज पूरे विश्व के जो देश हैं वो थर-थर काँप रहे हैं भारत की तरफ से। अच्छा, लखनऊ की राजनीति को लेकर सर क्या कहेंगे? लखनऊ में हमारे राजनाथ जी हैं और उनको सभी प्यार करते हैं, और माननीय मोदी जी को तो सभी प्यार करते हैं, ठीक है ना। और जनता ने मन बनाया कि कमल के फूल पे मोहर लगाना है। बात व्यक्ति किसी विशेष की नहीं है, कमल के फूल पे मोहर लगाना है, ये जनता का मन बन गया, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जी सर, वैसे आप के घर में जो मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर आप हर नवरात्र में जो 9 दिन होता है या 11 दिन होता है, जैसे कि जब तक रामनवमी नहीं हो जाती तब तक आप कथा प्रवचन करते हैं, उसके बारे में आप कब से प्रारंभ कर रहे हैं या हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा पूजन वगैरह कल हुआ है और आज
आज से थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता पे थोड़ा सा विचार अपने हम देना प्रारंभ करेंगे और ये नवरात्रों में रामनवमी तक चलेगा। थैंक यू सर।